हरे कृष्णा। मंत्र 10 श्री ईशोपनिषद। अन्या देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधिराणम् येनस्तद्विचक्षिरे अन्या देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधिराणम् येनस्तद्विचक्षिरे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा गया है और भौतिक ज्ञान को अविद्या या अज्ञान कहा गया है। तो जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में उपदेश दिया गया है, 13वें अध्याय के जो है 8वां श्लोक से 12वां श्लोक तक, कि मनुष्य को किस विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए। और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान का फल दूसरा होता है, अज्ञान का दूसरा होता है। अज्ञान का फल है कि हमेशा हमेशा के लिए हमें इस भौतिक संसार में स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और ज्ञान का फल यह है कि हम भौतिक धरातल से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं कृष्ण ने क्या विधि बताया है। मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। जेंटलमैन, भद्र पुरुष बनने का हमें जो है ट्रेनिंग मिलता है आध्यात्मिक ज्ञान से। और एक भक्त दूसरों का भी समुचित सम्मान करना जानते हैं। मनुष्य का तो करते ही है, यहाँ तक कि वो जानते हैं कि पशु पक्षी तरु तृण मछली हो चाहे कोई भी हो, सबको जीने का अधिकार है। हम मनुष्य होने की वजह से ही हम उनका हानि नहीं पहुंचा सकते। दूसरा है, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। तो ये कलयुग का प्रभाव है, हर व्यक्ति फेमस होना चाहते हैं। कई लोग तो ऐसा होता है कि बदनाम होकर भी फेमस होना चाहते हैं। तो ये ठीक नहीं है धर्म में खासकर, क्योंकि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाना चाहते हैं, अगर वो पूजा मान प्रतिष्ठा के कारण धर्म में रहने का दिखावा करता है, दूसरों को दिखाते हैं कि सारे नियमों को कट्टरता से वो पालन कर रहे हैं, आध्यात्मिक तपस्या कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर जो है वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फिर उसका कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता है। तीसरा, मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों, अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। यानी मनसा वाचा कर्मणा, हमें दूसरों को परेशान नहीं करना है। हम जब दूसरे व्यक्तियों को परेशान करने लगते हैं, वो भी जानबूझकर, तो उसे पाप कहा जाता है। तो इसलिए हमें कार्यों से भी नहीं, कार्यों से तो करना ही नहीं, मन से भी नहीं करना, वचनों से भी करना। कहने का तात्पर्य है, अगर हम मन से ही नहीं सोचेंगे कुछ भी खराब, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मन से सोचते रहने से एक दिन हमारे वचन में आ जाएगा और वचन से फिर कार्य में आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन से हमें बचना चाहिए। और बाय चांस कभी ऐसा हो कि कई ऐसे व्यक्ति हैं
कि आप वो खुद ही अपने आप परेशान हो जाते हैं। और कई बार जो है ऐसे व्यक्ति कैसे भी आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अगर वो आपके कोई फ्रेंड है या कुछ ऐसा। चौथा है, मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आदत बन जाएगी। और चूँकि हमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कलयुग में जो आपको उकसाएंगे, लेकिन फिर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। वी शुड लर्न। पांचवा, मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। कभी भी किसी को किसी भी कारणवश धोखा नहीं देना चाहिए। एक भक्त कभी किसी के साथ छल नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं और हर कण कण में है, तो हम उनको धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो विटनेस है साक्षी भगवान स्वयं है। सिक्स्थ है, मनुष्य को ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रामाणिक गुरु के बिना हम आध्यात्मिक ज्ञान विकसित कर ही नहीं सकते। यहाँ पे जो ये मंत्र है इस उपनिषद, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि ज्ञान का फल उत्तम होता है और अज्ञान या अविद्या का फल अधम होता है। तो इसलिए ये जो 18 पॉइंट हमें भगवत गीता में बताया है, ये हमारे ज्ञान को विकसित करने के लिए। तो अगर ABCD सीखने के लिए भी आपको टीचर की ज़रूरत है, भले ही वो टीचर घर में माँ ही क्यों ना हो, है ना। माँ पहला शिक्षक होती है, पहली गुरु होती है। तो ABCD के लिए भी आपको टीचर चाहिए। आपका हाथ पकड़ के माँ सिखाती है, ए आ ये सब सिखाते हैं। हर कार्य को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। आपको हारमोनियम सीखना है, क्लासिकल संगीत सीखना है, कुछ डांस सीखना है, तो फिर हम ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जो शिक्षा है, कई लोग ऐसा समझते हैं वो हम अपने आप मैनेज कर लेंगे, वो सीखने के लिए हमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रामाणिक गुरु की हमें खोज करना चाहिए। हाँ, नकली गुरु बहुत ज़्यादा है, उनके चंगुल में नहीं फंसना, लेकिन प्रामाणिक गुरु का हमें खोज करना है। और अगर जैसे नकली सोना है, असली सोना है, लेकिन जिसको सोने का पहचान है वो असली सोना ही खरीदेगा। तो इसी प्रकार से हमें प्रामाणिक गुरु की योग्यता शास्त्र से पता करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु को खोज करना चाहिए, कृष्ण से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, और फिर क्रमशः जो है क्या हम आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होते जाएंगे, उस गुरु से मिला हुआ जो विद्या है उससे। और गुरु का शरणागत होना चाहिए, सेवा करना चाहिए और आवश्यक प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग कोई प्रश्न पूछे, देखते हैं कि गुरु को कितना पता है, ऐसा नहीं करना, वो अपराध है गुरु के प्रति। या भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए गुरु को प्रश्न पूछना, ऐसा नहीं करना चाहिए। 7 है, आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो आपने देखा, आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार आपको ऐसा ही बोलते हैं कि आप कुछ भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टेबलेट्स खाओ, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, सो यू विल बी ओके। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, फिर उसकी वजह से आपको और कोई परेशानियां हो सकती है। लेकिन जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो आपको डॉक्टर बहुत पाबंदियां लगा देंगे कि देखिए आपको दही नहीं खाना है, आपको ठंडी कोई चीज़ नहीं खाना है, या आपको तेल ज़्यादा नहीं खाना है ये दवाई के दौरान। तो फिर क्या होता है, वो एक्चुअली बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सोचते हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी नहीं होता क्योंकि वो नेचुरल होता है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक पथ है, उसमें जाते समय हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई नियम पालन नहीं करो और बस हम पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। ये भव रोग है, भव रोग को जड़ से अगर ख़त्म करना है तो आपके ऊपर ज़रूर विधि विधान लगेगा, नीति नियम लगेगा, उसका पालन करना पड़ेगा,
और तभी ज्ञान जो है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान समझ आएगी, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे कोई एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ खाओ और मेडिसिन खाओ, तो ऐसा अगर कोई आपको गुरु मिले कि ठीक है आप जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, ये मंत्र लो, आप भगवत धाम पहुंच जाओगे, आप मान लीजिए उसका साइड इफेक्ट क्या है कि आप भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, आप इसी भौतिक जगत में रह जाएंगे, क्योंकि निर्दिष्ट विधि विधान पालन करना ही पड़ेगा। भौतिक जगत में भी आगे बढ़ने के लिए तपस्या करना ही पड़ता है। आपको बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस सेट करना है, आपको तपस्या करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए भी हमें तपस्या करना पड़ेगा, विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जैसे मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध यौन संबंध नहीं बनाना, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना, इत्यादि इत्यादि। तो मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। प्रामाणिक शास्त्र है, ये शास्त्र की बात जो है कभी झूठ नहीं प्रतीत हुआ। जो वैज्ञानिक अब इन्वेंट कर रहे हैं वो शास्त्र में पहले ही लिखा गया है और वो एज इट इज एग्जैक्ट है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स अब निकला है, लेकिन बच्चा कैसे पेट में बड़ा होगा पहले दिन से, फिर 1 हफ्ते में कितना बड़ा, 2 हफ्ते में कितना बड़ा, वो एग्जैक्ट लिख दिया गया है। देवाहुति माता को कपिल मुनि बताते हैं, तो वो प्रामाणिक है। अगर ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नहीं है, तो इसलिए प्रामाणिक शास्त्रों में एकदम विश्वास होना चाहिए और सिद्धांतों में दृढ़ होना चाहिए। 9th है, मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतें हैं जैसे कि इंद्रिय तृप्ति का बहुत सारा साधन है, कोई नशा करता है, तो कोई मांस खाता है, तो ये जो है आत्म साक्षात्कार के पथ में बाधक है। ऐसे आदतों को त्याग देना चाहिए, दृढ़तापूर्वक त्याग देना चाहिए। 10th है पॉइंट कि मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करने के लिए हमें खाने में या संग्रह करने में भी बैलेंस्ड होना चाहिए। एक भक्त क्या करते हैं, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना खाना है उतना ही खाते हैं। ऐसा नहीं कि जीभ की तुष्टि के लिए वो कुछ भी खाएंगे या ज़रूरत से ज़्यादा पेट एकदम गला तो यहाँ तक भर जाए, ऐसे नहीं खाएंगे। उनको मालूम है ये बीमारी का कारण बन जाएगा, फिर मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो आवश्यक जितना पेट भरने के लिए है उतना खाते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आयुर्वेद के अनुसार एक्चुअली आपको जितना भूख है उसका आधा खाइए, पेट आधा भरिए, और बाकी आधा में आधा पानी और बाकी आधा वायु रहेगा, तो कभी पेट खराब नहीं होगा। लेकिन उदर वेग के कारण या जीवा वेग के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा लेते, यहाँ तक आज स्वादिष्ट है तो 10 रोटी खाऊंगा और स्वादिष्ट नहीं है तो 2 रोटी खाऊंगा। नहीं, अगर आपका जो डाइट है, मान लीजिए आपका डाइट 5 रोटी का है, तो स्वादिष्ट हो नहीं हो 5 ही रोटी खाना है शरीर की मेंटेनेंस के लिए ना। तो इसीलिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना। और भक्त लोग जैसे धन की संग्रह में भी धन के पीछे इतना पागल नहीं होते हैं कि आध्यात्मिक जीवन ही खो जाए। और धन उनके पास जो भी आते हैं, हार्ड अर्न्ड मनी, उसमें से भी कम से कम 10% वो भगवान के नाम प्रचार के लिए या प्रसाद वितरण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, अच्छे कार्य के लिए, लोगों का मदद करने के लिए लगाते हैं कि बाकी लोग भी भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत जा सके। 11वां पॉइंट है कैसे ज्ञान विकसित करने में हमें सहायता होता है कि मनुष्य को ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, ना इस शरीर संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। खुद के शरीर को भी अपना नहीं मानना, ये कृष्ण का है। और हमारे शरीर से जो संबंधी है, माता पिता भाई बहन या जो बच्चे हो गए, वो सब भी हमारे नहीं है, ऐसा मानना गलत है। वो सब भी कृष्ण का है। तो इसलिए सबको, इस शरीर को भी कृष्ण की सेवा में लगाना है, बाकियों को भी। 12वां पॉइंट है मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगना पड़ेगा। कि अगर हम बीमार पड़ गए तो हमें स्मरण होना चाहिए कि भौतिक शरीर है, तो बीमार पड़ना भी आम बात है, बूढ़ा होना भी आम बात है, सब लोग होते हैं,
तो ये कष्ट भुगतना पड़ेगा, जन्म का, मृत्यु का। और हमने शरीर ग्रहण किया है, हम नहीं भी चाहे तो भी मृत्यु आएगा ही आएगा। तो इसलिए जितना दिन हमारे पास है हमें भक्ति करके बिताना चाहिए। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। तो प्लानिंग होना चाहिए कि हम भगवत धाम कैसे जाएं, भगवत भक्ति कैसे करें, भगवत ज्ञान का विकास कैसे करें। तो शरीर के लिए कितना भी योजना बनाते रहे कि कभी भी हम बूढ़े ना हो या कभी भी बीमार ही ना पड़े, उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आपने एक बीमारी पर विजय प्राप्त कर लिया, वैक्सीनेशन निकाल दिया, दूसरा बीमारी आ जाता है। किसने सोचा था कि कोरोना नाम का कोई बीमारी आएगा। तो इस संसार का ये नेचर है, तो इससे हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। तो ये कृष्ण भक्ति की जो है हमें खोज करना चाहिए। 13वां पॉइंट है, मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना है, आसक्ति नहीं रखना है। अगर हम आसक्ति रखेंगे तो वो भक्ति में बाधा होगा, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन में बाधा होगा। तो हमें बिल्कुल एक प्रकार से मन से वैराग्य रहना है, मन से सन्यासी रहना है। बाहर भले ही पूरा ऑपुलेंस है, बाहर भले ही आप नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, धन संग्रह भी करते हैं परिवार के पोषण के लिए, पालन के लिए, लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी आसक्ति नहीं रखना है। जितना आवश्यकता है शरीर को मेंटेन करने के लिए, बस या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि आप अगर एक चावल की बोरी देखेंगे कि गिरा हुआ है, तो चिड़िया आएंगी चिड़िया, और जितना उसका पेट भरे उतना खा के चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य क्या होता है, वो बांट के थोड़ी खाएंगे कि अच्छा एक बोरी मिला है, पता नहीं किसका है, तो हम थोड़ा गरीबों में ही बांट देते हैं। तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि कुछ मिल गया तो ठीक है, हम यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास है तो भी हमें और चाहिए, संग्रह करते रहते हैं। तो ये जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। हमें हमारे भाग्य में पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार जितना भगवान ने नियत कर दिया है उतना हमें ग्रहण करना, और बाकी जो है हमें अनासक्त रहना है। 14, मनुष्य को स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। कई लोग स्त्री के प्रति इतना आसक्त होते हैं कि कुछ भी करने को तैयार है, किसी को मारने को भी तैयार है, धर्म को तोड़ने को तैयार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या संतान के प्रति या घर के प्रति, क्योंकि इससे हमें आध्यात्मिक जो है प्रगति में बाधा आएगी। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार जितना आकर्षण रखना चाहिए स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, यानी पति पत्नी जो होते हैं, तो उतना ही रखना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल धर्म का पालन करना चाहिए, एक दूसरे के लिए लॉयल फेथफुल रहना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए, संतानों को भी अच्छे से पालन पोषण करना है, उनको कृष्ण भक्ति देना है, घर को भगवान की सेवा में यूज़ करना है। तो ये करना चाहिए, लेकिन उससे अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। 15वां, मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा मन ना हमेशा खेलता रहेगा, वो अभी जो है एकदम परेशान हो जाएगा, अभी एकदम खुश हो जाएगा। तो ये जो मन द्वारा उत्पन्न इष्ट अनिष्ट की भावना है कि मेरा हानि होगा कि लाभ होगा, लाभ होगा सोच के खुश हो जाना, हानि होगा करके दुखी हो जाना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मन के चक्कर में हमें कर्तव्य पर ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, उसमें फोकस रहना है और मन को इतना एंटरटेन नहीं करना है इन सब चीज़ों में। मन को लगाना है येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय। 16 पॉइंट है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए। अन्य किसी के भक्त नहीं बनना, केवल कृष्ण के भक्त बनना, ये होता है अनन्य। तथा पूर्ण मनयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। मनयोग मतलब मन को योग करके,
मन को प्लस करके, मन को लगाकर। भगवान के लिए आप कुकिंग कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो मन को लगा कर बनाना है। भगवान की आरती कर रहे हैं, मन को लगा कर करना। मन भागेगा संसार में, लेकिन मन को लगा कर करना है। 17वां पॉइंट है कि मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो, और जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो, उन स्थानों से बचना चाहिए। तो हमें मनुष्य जीवन कितने लाखों जन्मों के बाद मिला है, तो हमें ऐसी जगह पर रहने का प्रयत्न करना चाहिए जिसका वातावरण शांत हो। इसका अर्थ है नहीं कि आप जंगल में जाके रहें, लेकिन जहाँ आसपास भक्त हो और आपको भक्ति करने का जो है अनुकूल वातावरण मिले। जहाँ बहुत ज़्यादा अभक्त रहते हैं और भक्ति के अनुकूल नहीं है, ऐसे जगह से हमेशा बचना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभक्तों के संग करने से आप भले ही भक्त हैं, लेकिन अभक्तों के आसपास रहने से जो है चेतना प्रदूषित होने का डर रहता है। तो इसलिए भक्त हमेशा भक्तों के संग में रहते हैं। 18 पॉइंट, मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए, और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। आज अगर आपने PhD किया है या CA किया है या कुछ और पढ़ाई की है, तो आपकी मृत्यु के साथ वो सारा डिग्री पानी में मिल जाएगा, कुछ नहीं वैल्यू रहेगा उस डिग्री का। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट जन्म में आपको उस डिग्री के साथ जन्म मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसके लिए हमें वैज्ञानिक और दार्शनिक बनना चाहिए। अर्थात वैज्ञानिक मतलब क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें सारा शास्त्र पढ़ना चाहिए, प्रामाणिक आचार्यों से श्रवण करते रहना चाहिए। दार्शनिक मतलब आपको समझने के लिए सोचना भी पड़ेगा, अच्छा इसमें ऐसे कहा है, अर्थात हमें अपना जीवन ऐसे चलाना है। तो ये फिलॉसफी हमें समझने के लिए काफ़ी मदद करते हैं, और ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही स्थायी है, इसीलिए सनातन धर्म कहा गया है, जिस धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है, अनादिकाल से है, जैसे अनादिकाल से भगवान है, अनादिकाल से सनातन धर्म है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आत्मा कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये ज्ञान है। और जो भौतिक ज्ञान है वो तो मृत्यु के साथ समाप्त हो ही जाएगा, आपको नेक्स्ट बर्थ में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है, लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती है। तो ये 18 पॉइंट ही है जिससे अगर हम पूरी तरह से पालन करें तो हम विद्या में यानी ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, आध्यात्मिक जगत की ओर अपना कदम बढ़ाते जाएंगे। बाकी जो चीज़ है वो अविद्या है, भौतिक। महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के मत अनुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है, और इनके विकास से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, केवल भौतिक ज्ञान है, तो गधे की तरह केवल परिश्रम करता रहता है। वो जैसे आप ट्रेडमिल में दौड़ते हैं ना, जिम में, तो क्या आप कोई डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं? बस परिश्रम हुआ। हाँ, फिट रहने के लिए करते हैं लोग, लेकिन कहने का एक एग्जाम्पल है, ट्रेडमिल पर दौड़ते रहने से कोई डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। अगर एक जगह से दूसरे पर जाना है तो 1 किलोमीटर दूर है, तो उस 1 किलोमीटर ट्रेडमिल में नहीं दौड़ना, सड़कों पर दौड़ना होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवत धाम जाना है तो हमें भौतिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान उतना प्राप्त करें जितना भौतिक जगत में रहने के लिए ज़रूरी है, शरीर के पालन पोषण के लिए, और बाकी जो है आध्यात्मिक ज्ञान में हमें आगे बढ़ना है। तो यही सिद्धांत यहाँ श्री ईशोपनिषद में पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा बनता जा रहा है। दिन भर परिश्रम करते हैं और ब्रेकफास्ट करने का भी कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, ड्राइविंग करते करते खाते हैं 1 ब्रेड 2 ब्रेड, या मेट्रो में खाते हैं, ट्रेन में खाते हैं। दोपहर को लंच के लिए भी समय नहीं, और अगर समय मिल गया तो बहुत वर्क प्रेशर की वजह से मन में टेंशन होता है और फिर वो खाते हैं। और रात आते आते समय होता है, मान लीजिए ऑफिस से निकलने का 6 बजे, लेकिन समय से निकल नहीं पाते, तभी बॉस कुछ काम बताते हैं, 7 बज गया 8 बज गया, घर पहुँचते पहुँचते 9 बज गया। इतना थक जाता है कि थका हारा व्यक्ति को खाने का भी मन नहीं करता।
फिर भी खाते हैं टेंशन से। और फिर फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताना या पत्नी के साथ संभोग करना, और फिर सो जाते हैं रात, देर रात। फिर अभी नींद पूरी होती ही नहीं है कि उठना पड़ता है, फिर से ऑफिस जाना है। तो ये एक गधों का लाइफ है, ऐसा हमारे जो आध्यात्मिक जो है आचार्यगण है, वैष्णव आचार्यगण कहते हैं कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से आदमी केवल गधा बनता जा रहा है। एक व्यक्ति 5 दिन अगर हफ्ते में काम करे और 8 घंटा डेली, उतना काफ़ी है। उतने में जितना धन आ रहा है उतने धन में घर चलाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उपाय ही नहीं है और कोई जॉब नहीं मिल रहा है, फिर भी कोई ऐसा लाइफ भी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्ति को प्राधान्यता देना चाहिए। तब उनके मन में डिप्रेशन, टेंशन घेर नहीं कर सकता है, घर नहीं बना सकता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जो संडे के संडे लोग कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, मॉल जाएंगे, सिनेमा देखने जाएंगे। लेकिन भक्त कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। मंदिर में कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे भक्तों के साथ। तो ये डिफरेंस है। जैसे बाकी जो भौतिकतावादी लोग हैं छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, जो भौतिक जगह है वहाँ जाने के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक लोग कहाँ जाएंगे? जो आध्यात्मिक जगह है वहाँ जाते हैं। तो ये हमारे जो है, जो इंटरेस्टेड है कि आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना है, उनके लिए है कि उनको हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए कि उनका हर कार्य किस ओर जा रहा है। तो जैसे गधा होता है, दिन भर परिश्रम करता है और रात को संभोग करने के लिए गधी के पास जाता है, तो गधी का लाद भी खाता है और सुबह वही बोझ धोना। ऐसा लाइफ नहीं जीना चाहिए। कतिपय भौतिकतावादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं। तो कई लोग ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो मेटेरियलिस्टिक ही होते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि हम भी बहुत ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, और ऐसा करके जो है वो आसुरी भी बताते हैं, सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर निंदा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते। अगर वो नेता है, अगर वो राजा है, तो उनको भगवत गीता पाठ्य पुस्तक बनाना चाहिए क्लास में, है ना। ऐसा वो नहीं करते हैं। या ईशोपनिषद जैसे ग्रंथ को पढ़ाना या प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा, उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो इस प्रकार भले ही वो आसुरिक कहे वर्तमान परिस्थिति को, पर आसुरिक परिस्थिति को बदलने के लिए कोई वो मेहनत नहीं करते हैं या बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का इंट्रोडक्शन किए बिना, दिए बिना कोई भी बदल नहीं सकता है कि इस भौतिक जगत के जो आसुरिकता है उसको बदल दे। ऐसा नहीं हो सकता। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और गुरुजनों का सम्मान नहीं करता है। तो ये जो आजकल वृद्धाश्रम खुल रहा है या बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका कारण यही है कि हमें बचपन से बच्चों को वैदिक संस्कार नहीं मिला है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला है। ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसी कारण से जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है और बड़े लोगों का भी सम्मान नहीं करता है। और बड़े लोगों का भी सम्मान करने के लिए बड़े लोगों के अंदर भी क्वालिटी की कमी दिखती है। जैसे बड़े लोग ही अगर गलत कार्य करें तो वो बच्चे को कैसे बोलेंगे? जैसे एक चोर है, वो चोर अपने बेटे को कैसे बोलेंगे कि चोरी मत करना? पिता नशा करते हैं और बेटे को बोलेंगे तू नशा मत करना। मैं करता हूँ, ठीक है, मैं बहुत मेरा आदत हो गया, लेकिन तू मत करना। तो क्यों सुनेगा, है ना। तो एक बार एक संत के पास एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते को लेकर आते हैं कि इसके दांत में कीड़े लग गए, आप मीठा खाने के लिए मना करो। उस संत ने उनको 1 महीने बाद बुलाते हैं, क्योंकि वो मीठा खाते थे, तो कैसे मना करते हैं। तो 1 महीना वो प्रैक्टिस करते, वो मीठा नहीं खाते हैं, फिर वो बच्चे को बताते हैं कि मत खाना मीठा, क्योंकि तब असर पड़ता है। तो इसलिए जो बड़े लोग जो रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें रिस्पेक्ट करें, हमें जो है देखभाल करें बुढ़ापे में, तो उनको खुद भी बदलना है, खुद भी आध्यात्मिकता की ओर जाना है, खुद वैष्णव बनना है और बच्चों को भी कृष्ण भक्त बनाना है। तब जाके जो है सुंदर वातावरण बन सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सिरदर्द है।
हम दोष देते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन इतने बिगड़े हुए हैं। क्यों बिगड़े हुए हैं? क्योंकि बड़ों बड़ों की वजह, गुरुजन है उनकी वजह से ही, क्योंकि उन्होंने जो है त्रुटिपूर्ण शिक्षा के लिए उनको जो है भेजा। उन्होंने कभी शिक्षा प्रदान नहीं किया, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान। जैसे अभी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था, ऐसे जो भक्ति प्रदान करने वाली संस्था है, तो वो एजुकेशन दे रहे, इट्स स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी इस्कॉन, है ना। तो ऐसे जगहों पर जाने से हमेशा रोकते हैं पेरेंट्स, कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, मंदिर में भगवत गीता सुनने नहीं देंगे। मॉडर्न पेरेंट्स है, तो आजकल ये बदल गया है। तो आगे कितना भयंकर स्थिति आने वाला है। और अभी भी जो है गुरुजनों का सिर दर्द है। बच्चे सुनते नहीं, बचपन से ही नहीं सुनते, पेरेंट्स को उल्टा बोलते हैं, या आदतें ऐसी खराब हो गई है, जैसे कि मोबाइल मिल गया है तो मोबाइल में किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक अगर 15-16 साल का बच्चा मोबाइल में कोई ऐसे ख़राब मूवीज़ देख लेते हैं तो उसके मन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। बड़ों पर भी पड़ता है, लेकिन वो और भी बिगड़ जाएगा, तो उसका मन कहीं भी नहीं लगेगा। तो टीन एज में बच्चों को संभालना अब मुश्किल हो गया है, इसीलिए क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि अविद्या की संस्कृति विद्या ज्ञान से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। जितना भी विश्वविद्यालय है जहाँ भक्ति की शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता, भगवत गीता भागवतम आदि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्रदान किया जाता, सबके सब अविद्या के केंद्र कहाँ है, प्रभुपाद जी ने। फलस्वरूप विज्ञानीजत अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्र शस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। हर देश में जो साइंटिस्ट दूसरे देश को विनाश करने के लिए घातक अस्त्र तैयार कर रहे हैं। इससे क्या होगा? जब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, जब नेता बोलेंगे अब आक्रमण, यहाँ के घातक अस्त्र वहाँ गिरेगा, वहाँ के यहाँ गिरेगा, सब खत्म। तो आज का जो शिक्षा है ध्वंस करने की शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वो अविद्या है, कि नितांत भौतिक है। हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए ताकि हमारे हृदय में दया उत्पन्न हो, दूसरों के प्रति जो है सहानुभूति उत्पन्न हो। लोग ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। ह्यूमैनिटी कैसे आता है? केवल भक्ति करने से। एक भक्त से अच्छा मानव और कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसी शिक्षा की। तो आज के जो विश्वविद्यालय है उसमें छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। शास्त्रों का इंट्रोडक्शन ही नहीं कराते हैं, तो शास्त्र वो विश्वास ही नहीं करते। वो बोलेंगे कोई मनुष्य ने लिखा, जो सुनते हैं वही बोलते हैं, वो कुछ खोज नहीं करते हैं, है ना। और जो ये सीरियल्स है जो एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, मूवीज़ में रामायण बना दिया, मान लीजिए महाभारत, वो एंटरटेनमेंट के लिए है, वो प्रामाणिक नहीं भी हो सकता है, नहीं ही होता है मैक्सिमम, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो देखने से उनको कोई ज्ञान नहीं होगा, उनको प्रामाणिक आचार्य चाहिए ज्ञान के लिए। ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं देते, तो विवाह से पहले भी अवैध यौन संबंध होता है, इसलिए विवाह के बाद भी एक अच्छा ब्रह्मचारी ही एक अच्छा गृहस्थ बन सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपका पढ़ाई का दिन है तो आप स्त्री पुरुष का संग ना करें, पुरुष स्त्री का संग ना करें, संभोग ना करें। संभोग करने से हृदय ग्रंथि बन जाती है और पवित्रता नष्ट हो जाती है, शौचम नष्ट हो जाता है। तो इसलिए पुराने गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस कराया जाता था, शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और विवाह उपयुक्त पात्र से विवाह करना भी ज़रूरी है। जैसे एक भक्त है तो भक्त पात्र से विवाह करें, और तो क्या होगा, एक दूसरे के प्रति वो हमेशा लॉयल रहेंगे, क्योंकि वो गुरु और कृष्ण के प्रति लॉयल रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार अवैध यौन मना है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उनमें वो गुण आ जाती है ब्रह्मचर्य का, जो मेंटेनेंस का। तो ये शिक्षा नहीं दिया जाता है आजकल। और जितने भी मूवीज़ एडवर्टाइजमेंट सब बनता है एकमात्र कामनाओं की पूर्ति को केंद्रित करके, क्योंकि उनको धन कमाना है। तो इसीलिए जो है लोगों का शास्त्रीय आदेशों पर भी श्रद्धा नहीं रह गया है। धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। तो धर्म के नाम पर भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक गुरु भी निकले जो खुद नियमों का पक्का पालन नहीं करते हैं, या प्रामाणिक जो है गुरु परंपरा से नहीं होते हैं, पर अपने आप को ईश्वर बताते हैं, गुरु बताते हैं, और
साधारण पब्लिक को भ्रमित करते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। जनसामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थ का एक पिंड मात्र है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। तो हमारे बीच में क्या हो गया, हम एक दूसरे को आत्मा के लेवल पर देख नहीं पाते हैं। मैं इस देश के, तुम उस देश के करके हम लड़ते रहते हैं, मैं इस जाति के, तुम उस जाति के करके हम लड़ते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो पृथ्वी है उनको बड़ा सोचना चाहिए, कि कभी कभी अगर वो नहीं भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इतना सोचना चाहिए कि पृथ्वी जो है ये एक पदार्थों का पिंड मात्र है और अंतरिक्ष में कैसे तैर रहा है। जो वैज्ञानिक है उनको ये खोज करना चाहिए। जैसे कि न्यूटन ने बताया था कि ये जो शक्ति है, मध्याकर्षण शक्ति है, तो ये शक्ति को भी, ये जो शक्ति जिसके कारण ये जो तैर रहा है इतने सारे प्लैनेट्स, इसके पीछे भी कोई सर्वशक्तिमान है जिसको मैं नहीं जानता। तो कोई अगर बहुत बुद्धिमान, न्यूटन, आइंस्टाइन, जैसे आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ते थे, तो ऐसे बहुत उन्नत जो वैज्ञानिक होते हैं वो इस नतीजे तक पहुंच भी जाते हैं कि हाँ एक सर्वशक्तिमान है। तो ये जो अंतरिक्ष में ये हमारा छोटा सा जो पृथ्वी है और उसी में हम लड़ते रहते, मेरा देश, मेरा जाति, एक्सेट्रा। तो ये पृथ्वी बहुत छोटा है और उस छोटे से पृथ्वी जैसे ही पूरे उसमें जितने भी अंतरिक्ष है, जितने भी ब्रह्मांड है, एक छोटा सा धूल कण के समान है। और उस छोटे से पृथ्वी में हमारे 14 भुवन में भी सबसे छोटा ग्रह है पृथ्वी, और उसमें भी एक कोई छोटे से शहर में हम रहते हैं, छोटे से घर में। घर कितना भी बड़ा हो, अंतरिक्ष के कंपैरिजन में बहुत छोटा है और उसमें भी अहंकार करते हैं। चूंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने आप में पूर्ण बनाया है, अतः वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह से सुसज्ज है। भगवान ने पूर्ण बनाया, कृष्ण पूर्ण है, तो कृष्ण अपने आप जो है आवश्यकताओं का पूर्ण कर देते हैं। पृथ्वी को भी जो है सुसज्जित कर दिया है आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। तो हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही अत्यंत गर्वित हो, लेकिन वे ग्रह कहने वाले ये जो विशाल जो है अत्यधिक विराट अंतरिक्ष यानों को परम चालक के विषय में कोई विचार नहीं करते कि इतने सारे जो ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं स्पेस में, इसके पीछे कौन सी शक्ति है उसके बारे में विचार नहीं करते। जो करते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। सूर्य भी असंख्य है, ग्रह मंडल असंख्य है, शास्त्रों में हमारी बताया गया है। परमेश्वर के सूक्ष्मतम अंश के रूप में हम क्षुद्र प्राणी इन असीम लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते, कंट्रोल करना चाहते। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इसी के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं, बुढ़ापा और बीमारी से हताश निराश रहते हैं। और मनुष्य की आयु ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 100 वर्ष। 100 वर्ष भी कोई जीता है, बहुत कम लोग। तो 100 वर्ष से आप देखेंगे अभी एवरेज आके अभी 80, फिर 70, 60 और धीरे धीरे घटकर और कम हो जाएगा, है ना। लोग और जल्दी जल्दी मरने लगेंगे, 20-30 साल तक भी पहुंच जाएंगे। तो भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं ताकि वे इंद्रिय भोग कर सके। लेकिन जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका जो है खोज नहीं कर रहे हैं। तो ये मूर्खता कहाँ है प्रभुपाद में? ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बनाते हैं जो कार्य पूर्ण रूप में असंभव है। तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जो है भगवान के नाम का प्रचार किया। वो जब अपने गुरु से मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी सुंदर इंग्लिश बोलते हैं, लिख सकते हैं। तो उन्होंने उनको बोला, इंस्ट्रक्शंस दिया पहले मीटिंग में ही कि आप पुस्तकें लिखना और आप बाहर के पाश्चात्य देशों में जाके अंग्रेजी में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, पर गुरुदेव अभी तो हमारा भारत स्वाधीन भी नहीं हुआ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सभी मानवों के लिए है, ये किसी भी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी बात से श्रील प्रभुपाद इतना प्रभावित होते हैं कि जो विश्व को एक देखकर सबकी भलाई के लिए प्रभुपाद ने, उनके गुरु ने सोचा, तो फिर वो तुरंत ऐसा मन ही मन स्वीकार करते कि यही मेरे गुरु होंगे। उससे पहले भी वो काफ़ी साधु से मिले थे, बचपन से वो वैष्णव घर में पैदा हुए प्रभुपाद जी।
काफ़ी साधु से मिले, लेकिन किसी साधु ने उनका हृदय से जीत नहीं पाए। तो ऐसा वसुधैव कुटुंबकम तभी संभव है जब कोई आत्मा के लेवल पर सोचे, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने सोचा। तो प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए जो है अभी सरदर्द बना रहता है, कंपटीशन रहता है, लड़ाई होती है। किसी भी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति किस में लगा देते हैं? सुरक्षा साधनों में लगा देते हैं। इसलिए शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है। शक्ति लगानी चाहिए भक्ति का प्रचार करने के लिए, लेकिन लगाया जा रहा है पूरे विश्व में आर्मीज, नेवी, ये सब में, क्योंकि सुरक्षा के लिए ज़रूरत हो रही है, क्योंकि दूसरा देश भी उतना कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है पूरे विश्व में। जब तक सब लोग भक्त नहीं बन जाते हैं, या सब लोग नहीं 50% भी भक्त बन जाए, तो काफ़ी सुधार आएगा। लेकिन अभी भक्त कितने हैं? 1% भी नहीं है, मुट्ठी भर। तो वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व होता है। ये हम जो है बड़े ज्ञानी बन गए, ऐसा गर्व होता है। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। तो इसलिए ईशोपनिषद पढ़ना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने श्री ईशोपनिषद, जो उपनिषद में सर्वश्रेष्ठ है, उसकी शिक्षा हमें देते हैं कि जिससे हमें उत्साह मिले। इस मंत्र में इस बात का संकेत किया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर, जो मन की वेग, क्रोध का वेग, वचन का वेग आदि समस्त वेगों को कंट्रोल में रख सके, ऐसा धीर व्यक्ति से शिक्षा लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वो ना तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, ना शोक करता है। धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व है, अतएव वो मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। तो ये बुरा सौदा है आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए, हमारे लिए भौतिक शरीर और मन बुरा सौदा है। जैसे ये कोरोना का 2 साल हुआ, तो ये बुरा सौदा है एक्चुअली। लेकिन बुरे सौदे में भी भक्त ढूंढ लेते हैं इसका भी कैसे बेस्ट यूज करना है ना। जैसे कि काफ़ी लोग इसमें अपने भक्ति को बढ़ा दिया कि पूरे भागवतम की स्टडी कर लेंगे, और समय मिला है लॉकडाउन में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम जप करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार करेंगे, जूम क्लास लेंगे, या हम क्लास सुनेंगे, भागवत कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, या इस प्रकार का जो है वो लोग करते हैं। तो इसलिए भौतिक जगत में आके बुरा सौदा हुआ हमारे साथ, भौतिक शरीर प्राप्त किया, बीमारी लगना ही है, बुढ़ापा आना ही है, लेकिन उसका अच्छा उपयोग करना है, कृष्ण की सेवा में उपयोग करना है। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत जो है मृत है, जड़ है, यहाँ आने वाला हर कोई मरता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते हैं, तब तक यह जड़ जगत चेतन जान पड़ता है। ये जो जड़ जगत है, भगवान है, भगवान जैसे गर्भोदक कषाय विष्णु प्रवेश करते हैं हर एक ब्रह्मांड के अंदर, तो ये चेतन होते हैं। गर्भोदक कषाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, फिर समस्त प्राणियों में परमात्मा के रूप में भगवान प्रवेश करते, तब ये चेतन है, भगवान के कारण है। धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। तो ऐसे धीर व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने इसी को अपना परम लक्ष्य माना, ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी है। प्रामाणिक गुरु की शरण देने से हमें आशीर्वाद मिलेगा, शक्ति मिलेगा, ताकि हम दृढ़तापूर्वक नियमों का पालन कर पाए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता। तो भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से हमें विनीत भाव से, विनम्रता से श्रवण करके ग्रहण करना चाहिए। श्रुति, श्रवण से, शब्द प्रमाण ही परफेक्ट प्रमाण है, तो हमें श्रवण करना चाहिए प्रामाणिक व्यक्ति से, फिर हम भी धीर बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण से विनीत भाव से
भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन ने सुना। पहले अर्जुन बहुत मोहग्रस्त हो गए थे, विचलित हो गए थे, अस्थिर हो गए थे, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, कर्तव्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन बाद में जैसे ही भगवत गीता सुना वो धीर बन गए, क्योंकि कृष्ण से एकदम विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। इस प्रकार आदर्श शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर, जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया है, धीर बनने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, प्रामाणिक गुरु के शरणागत होना चाहिए, ऐसा नहीं किया जिसने, उसको बोलते हैं अधीर। कभी शिक्षा देने वाला अगुआ नहीं बन सकता, अधीर व्यक्ति शिक्षक बन ही नहीं सकता। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं वास्तव में अधीर है, उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। तो ऐसे राजा जो खुद ही भक्ति नहीं करते, वो समाज को क्या शिक्षा प्रदान करेंगे? वे तो केवल रुपये पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं कि इतने समय के लिए मैं जो है देश का नेता बना। तो मैक्सिमम ऐसे सोचते हैं कि हम कैसे रुपये पैसे का अर्जन करें। तो ऐसे लोग जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पथ तक कैसे ले जा सकते हैं? तो अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।